मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हूँ। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन महाराज जी के पड़ोसी होने की वजह से महाराज जी ने अपनी पार्टी में मुझे शामिल किया और मुझे ये पद दिया। जो चेयरमैनी का पद, वो ये बड़ा पद होता है, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात पर उन्होंने हमें अपने इस संगठन से जोड़ा है। क्या अच्छा लगा, क्या वजह पड़ी कि आपको आना पड़ा? महाराज जी के वहाँ तो हिंदू मुसलमान किसी धर्म के लोग जाते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव वहाँ नहीं दिखा देता है। इस वजह से हम लोग कई पीढ़ियों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं और कोई भी समस्या हम लोग की अपनी होती है, किसी समाज की होती है, ख़ास तौर से मुसलमानों की अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग महाराज जी के सामने लेके जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। इस सरकार ने जो स्कीमें लागू किया है वो किसी जात धर्म के लिए नहीं लागू किया, इसमें माइनॉरिटी के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग इसका फ़ायदा लें। आज जनपद घोसी विधानसभा में आगमन हुआ, क्या उद्देश्य रहा इसका? हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सरकार में भेदभाव नहीं है और जो स्कीमें हैं किसी मुसलमान को ये कह करके नहीं दिया गया कि आप मुसलमान हैं। सारी स्कीमें सारे लोगों को मिल रही हैं और यहाँ जो विकास सरकार कर रही है, हम चाहते हैं कि विकास की तरफ लोग जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। ये आप घोसी चुनाव में आए हैं, दारा सिंह को लेकर तमाम बातें आ रही हैं, तमाम अटकलें आ रही हैं कि बाहरी है और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या है? कोई कहीं का आए, बाहर का हो या लोकल हो, जो पार्टी के साथ काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। जितने कार्यकर्ता हैं सबको टिकट नहीं दे देगी। इस वजह से इस पर तो पूछना ही बेकार है कि आप बाहर के आदमी को क्यों टिकट दिया गया। आप कई गाँव में घूमे होंगे, यहाँ पे घोसी में आके गांव में अल्पसंख्यक का क्या रुझान है, क्या स्थिति है? अल्पसंख्यक पूरा भाजपा से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसको कोई इस तरह का नेता नहीं मिल रहा है कि किसके थ्रू वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे। महाराज जी से भी हमारी कई मरतबा बात हो चुकी है कि पार्टी में अल्पसंख्यक के लोग। वायरल हो रहा है कि आजमगढ़ के होटलों में मंत्री लोग बुला के और प्रधानों को पैसा बांट रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, ये भी सच्चाई है कि जिसकी भी सरकार रही है, उनकी भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी नहीं, वो आज तक कभी समाजवादी रहे ही नहीं। अगर आप मेरी बात पे अगर यकीन न करते हो और मीडिया के लोग हों कि कभी वो समाजवादी रहे हो, तो जो कहिए मैं सजा वो करने के मैं उनके पार्टी में उनके साथ चला जाऊँगा, अभी चला जाऊँगा कि आज तो कभी समाजवादी रहे हों, हमेशा समाजवादियों के साथ गद्दारी करते रहे हैं, तो क्या बताएंगे। लेकिन जब जब सरकार जिसकी रही है उसके लोग जो हैं बिना बुलाए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपना योगदान देते हैं। अभी सरकार नहीं भी है तो पूरा परिवार, एक परिवार जो है समाजवादी परिवार, एक परिवार है, उसी के नाम पे तमाम लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। पूरा परिवार लिस्ट में आपके पास लिस्ट होगी भी। उनका दावा है कि कौन कौन एडू पंचायत किस किस ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों को ले गया है आजमगढ़ होटलों में, वो दावा कर रहे हैं वहाँ पैसा बांटा जाए। अभी मैं उनकी दावा के क्या बताऊँ, वो तो जितने भी हरिजन बस्ती में अगल बगल की बस्तियों में तमाम पैसा खुद बांटे हैं, तस्वीरें भी उपलब्ध हो जाएंगी। खैर छोड़िए, ये सब तो लगा रहता है। अभी भी वो बीडीसी का चुनाव लड़े थे अपने गाँव से, 70 वोट पाए थे, 700 वोट से उनको हराया है उसी गाँव का बीडीसी। क्या बात करेंगे वो? अभी बहुजन उनकी जो है उनके भाई की बीवी जिला पंचायत लड़ी थी, 5वें नंबर पे थी। एक टीपू नाम का मुस्लिम लड़का था, वो चुनाव में बराबर कर रहा था, उसको जबरदस्ती हराया इन्होंने। क्या बात करेंगे? चुनाव 5 तारीख को होना है उनकी बहुत ही सर, चुनाव 5 तारीख को होना है, नजदीक आ गया है। कितनी गति बढ़ी है अपने पार्टी की? आपको मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का उत्साह पर्व त्यौहार माइनॉरिटीज़ का देखने को मिलेगा। मीडिया से कोई चीज़ छिपती नहीं है, लोग बहुत उत्साहित हैं। और हमारे दो पसमानदा समाज के बड़े बड़े कद्दावर मंत्री यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से नहीं आए हैं, सैफई से नहीं आए हैं, गाजियाबाद से नहीं आए हैं, इसी गोरखपुर, बलिया, मऊ के लाल लगे हुए हैं। उनकी बात से लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि लड़े थे तो सिर्फ 200 वोट से आ रहे थे,
तब किसी बीजेपी की लहर नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। इसी मऊ के लाल वो भी बाहरी के थे, तो यहाँ कभी ये सब नहीं हुआ कि बाहरी भीतरी समझ रहे हैं। आपका बचपना रहा हो, जब नकवी साहब लड़े थे 91 में चुनाव लड़े थे, मुझे तो वो 200-300 वोट से हारे थे, जब बीजेपी का कोई लहर नहीं था। अब तो हर हमारे पास दो ताकतें हैं, योगी जी, मोदी जी, तब कोई उनकी ताकत थी। तो लोगों के रुझान बता रहे हैं कि नेता कहीं का भी हो, नेता नेता होता है। एक और सवाल, अंतिम सवाल, लोग कहते हैं बीजेपी से मुसलमान डरा हुआ है। ठीक कर रहे हैं भाई, अभी 70-75 साल से डरवाए रहे हैं। वरना मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वरना का खौफ पास है। कितने दिन के बाद सर्टिफिकेट देंगे कि बाहरी के भीतर है? यहीं बगल में इनका 1 किलोमीटर घर है, लेकिन कब्जा ये संघ की बिल्डिंग में कब्जा करके रह रहे हैं। अंतिम सवाल, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, अभी एक साथी ने आपके साथी ने कहा कि कोई लीडर नहीं मिला, क्या इनको लीडर नहीं मानता है मुसलमान? देखिए, मुसलमान सबको लीडर मानता है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के योगी जी को भी लीडर मानता है। कैफुल बरा साहब हैं, उनके दोस्त हैं, इनको ही मानता है। 32 साल का नौजवान दानिश अंसारी पहली बार किसी अंसारी समाज को पूर्वांचल में मंत्री बनाया बिना वोट के। किसी का एहसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एहसान है कि पसमानदा समाज का 32 साल का नौजवान बिना चुनाव लड़े वो आज मंत्री है हमारे बीच में। कभी सपा कभी मंत्री बना है तो बताइए। अभी अगर आप बता देंगे हाँ गलत बोल रहे, अभी आप अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन इनको लीडर मानते हैं? भाई देखिए, शाहनवाज हुसैन भी बहुत बड़ा नेता है।